ओम भगवते वासुदेवाय। ओम नमो भगवते वासुदेवाय। वासुदेवाय। ओम नमो भगवते वासुदेवाय। भगवते वासुदेवाय। मुखं करोति वाचालं पंगुं लंघयते गिरिं यत्कृपातमहं वन्दे श्रीगुरुदीनतारिणं परमानन्दमाधवं श्रीचैतन्यमीश्वरं नारायणं नमस्कृत्यं नरं चैव नरोत्तमं देवीं सरस्वतीं व्यासं ततो जयमुदीरये। नष्टप्रायेषु भद्रेषु नित्यं भागवत सेवया भगवती उत्तमश्लोके भक्तिर्भवति नैष्ठिकी। हरे कृष्ण 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 हरे हरे, हरे राम 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 हरे हरे। सभी भक्तों का स्वागत है आज के इस श्रीमद् भागवत कथा रूप कार्यक्रम में। हम 7वें स्कंद में प्रहलाद महाराज की कथा समझ रहे हैं और उसके अंतिम भाग में हैं, जिसमें नारद मुनि और युधिष्ठिर महाराज का संवाद चल रहा है। हमने अभी तक देखा कि जब नरसिंह भगवान ने प्रहलाद से पूछा कि प्रहलाद, मैं तुम्हारी तपस्या से, तुम्हारी भक्ति से बहुत प्रसन्न हूं, तुम्हें क्या आशीर्वाद चाहिए। तो प्रहलाद ने बहुत ही सुंदर अलग अलग प्रकार के उत्तर दिए। उनमें से एक उत्तर था कि अगर आप कुछ देना ही चाहते हैं तो मुझे ऐसा आशीर्वाद दीजिए कि मेरे हृदय में कोई भी भौतिक इच्छा न रहे। बहुत ही सुंदर ये प्रहलाद महाराज ने प्रार्थना की नरसिंह भगवान से। हे भगवान, मेरा जीवन तो केवल आपके अहेतु की सेवा के निमित्त है। आप मेरे सनातन स्वामी हैं। हम दोनों के बीच यही एक सहज संबंध है। यदि आप मुझे कोई वरदान देना ही चाहते हैं तो मेरा यही निवेदन है कि कभी भी मेरे हृदय में कोई भौतिक इच्छा प्रवेश न कर पाए। हे नरसिंहदेव, मैं आपके चरण कमलों पर प्रणाम करता हूँ। बहुत ही सुंदर ये प्रार्थना भक्त प्रहलाद द्वारा। और आज हम आगे बढ़ रहे हैं, यहाँ तक हम कल कर चुके थे। एक और जो मुख्य बात जो थी प्रहलाद महाराज की प्रार्थनाओं में, उन्होंने कहा कि मुझे किसी प्रकार का भय नहीं है, लेकिन मुझे चिंता है इन लोगों के लिए जो लोग सोचते हैं कि भौतिक जीवन का भोग, भौतिक जीवन में ऐश्वर्य की उन्नति, ये अलग अलग प्रकार की योजनाएं बनाते हैं और सोचते हैं ये हमें सुख देगा। इन लोगों के लिए मैं बहुत चिंतित हूँ, इन लोगों का क्या होगा। ये बहुत ही अच्छी प्रार्थना हमने समझी थी, तो आगे समझ रहे आज। यह सुनकर भगवान नरसिंह देव ने प्रहलाद से कहा। अब भगवान नरसिंह देव कह रहे हैं, प्रहलाद, तुम्हारे जैसा शुद्ध भक्त न तो इस जीवन में और न ही अगले जीवन में किसी भी प्रकार की भौतिक ऐश्वर्य की कामना करता है, परंतु यह मेरी आज्ञा है कि तुम वर्तमान मनवंतर के अंत तक असुरों के राजा बनकर उनके ऐश्वर्य का भोग करो। ये मेरी आज्ञा है। ध्रुव महाराज को भी भगवान ने ही ऐश्वर्य दिया था, सुदामा को भी भगवान ने ही ऐश्वर्य दिया था। ऐश्वर्य प्राप्त करके वो विचलित नहीं होंगे। वैसे तो प्रहलाद ने कहा है दो ही श्लोक पहले कि वे जानते थे कि भौतिक ऐश्वर्य भगवान की भक्ति में बाधा है। ये प्रहलाद महाराज जो हैं वो कह रहे हैं प्रहलाद महाराज के बारे में। कौन बोल रहे हैं? सुखदेव गोस्वामी जी। प्रहलाद महाराज भगवान के शुद्ध भक्त थे, इसलिए भगवान नरसिंह देव द्वारा इस प्रकार प्रलोभन दिए जाने पर भी उन्होंने कुछ नहीं मांगा। वे जानते थे कि भौतिक ऐश्वर्य भगवान की भक्ति में बाधा है, पर भगवान ने कहा कि मेरी आज्ञा है कि तुम भौतिक ऐश्वर्य लो और राजा बन करके इस ऐश्वर्य का भोग करो। तुम सदैव अपने अंतःकरण में मेरा चिंतन करते हुए मेरी भक्ति में रत रहो और फिर इस संसार की कोई भी बाधा तुम्हारा स्पर्श नहीं कर पाएगी। आश्वासन दे दिया भगवान ने, जिस प्रकार से भगवत गीता में स्वयं भगवान श्री कृष्ण आश्वासन देते हैं, सर्वधर्मान परित्यज्य माम एकम शरणम व्रज अहम त्वाम सर्व पापेभ्यो मोक्षयिष्यामि मां शुचः, डरो मत। मैं तुम्हें सारे पापों से मुक्त कर दूंगा और तुम मेरे पास आ जाओगे। उसी प्रकार का आश्वासन दे रहे हैं नरसिंह देव कि तुम सदैव अपने अंतःकरण में मेरा चिंतन करो।
भगवान ने भी क्या बोला था, मन मना हमेशा मेरा चिंतन करो। यहाँ पर भी भगवान नरसिंह देव के रूप में क्या कह रहे हैं, हमेशा मेरा चिंतन करो, और फिर इस संसार की कोई भी बाधा तुम्हारा स्पर्श नहीं कर पाएगी, चाहे वो हिरण्यकशिपु हो या कोई भी हो। यहाँ पर ये क्यों लिखा है कि असुरों के राजा बनकर उनके ऐश्वर्य का भोग करो। प्रहलाद महाराज तो भगवान के भक्त थे, तो यहाँ पर ऐसा क्यों लिखा है कि असुरों के राजा बन करके ऐश्वर्य का भोग करो। हाथ खड़ा करो, कौन उत्तर देगा, बोलना मत, बोलना मत, हाथ खड़ा करो, कौन बताएगा, हाथ खड़ा करो, बोलना मत कोई भी बिना पूछे। यस, यहाँ पर ऐसा क्यों लिखा है, प्रहलाद महाराज तो भगवान के बहुत बड़े भक्त थे, फिर यहाँ पर ये क्यों लिखा है कि असुरों के राजा बनकर, प्रहलाद तुम असुरों के राजा बनो और उनके ऐश्वर्य का भोग करो। हाथ खड़ा कीजिए। यस, रेखा मल्होत्रा माता जी, माइक ऑन ही था। प्रभु जी, इसलिए कि उनका जन्म असुरों के वंश में हुआ था। क्या बात है, हरि बोल। बिलोंग करते। बहुत बढ़िया, कुछ लोग तो भी ऐसे कर रहे थे, यार ये क्या पूछ लिया यार, सही बात है, भक्त थे ये तो, असुर कुल में क्यों। हाँ? प्रहलाद महाराज का जन्म ही एक असुर कुल में हुआ था, तो राजा बनेंगे तो कहाँ के राजा बनेंगे, असुर कुल के राजा बनेंगे। इसलिए कहा भगवान ने कि तुम राजा बनकर उनके ऐश्वर्य का भोग करो, तुम सदैव अपने अंतःकरण में मेरा चिंतन करते हुए मेरी भक्ति में रत रहो, और फिर इस संसार की कोई भी बाधा तुम्हारा स्पर्श नहीं कर पाएगी। इस संसार में रहते हुए तुम सुख भोग करके अपने पुण्य कर्मों को क्षीण करोगे, और पुण्य कर्म करके अपने पाप कर्मों को क्षीण करोगे। अंततः यह शरीर त्यागने के पश्चात तुम मेरे धाम को लौट जाओगे। पाप भी खत्म कर दोगे और पुण्य भी खत्म कर दोगे। पुण्य कैसे खत्म करोगे, पाप करके, राइट। पुण्य कैसे खत्म करोगे, भक्ति करके भगवान के प्रभु। शाबाश मंजू गुप्ता माता जी, कितने तोपों की सलामी दे आपको। भक्ति करके पुण्य समाप्त होते हैं, वाह क्या उत्तर दिया है। विवेक पंडित जी, पुण्य कैसे समाप्त करेंगे, विवेक पंडित जी। बिना आसक्ति के जीवन जिए प्रभु जी, बिना आसक्ति के। ये किताब में लिखा हुआ है, अभी तो पढ़ा है मेरे मालिक, कहाँ ध्यान रहता है। मीरा गुप्ता माता जी, सुख भोग करके। हाँ, पुण्य किया है पूर्व जन्म में तो उसका लाभ क्या प्राप्त होगा, भौतिक ऐश्वर्य, और उसका सुख भोगेंगे तो पुण्य समाप्त होंगे, पुण्य क्षीण होंगे। लिखा हुआ है साफ साफ, देखिए सभी लोग देखिए, इस संसार में रहते हो तुम सुख भोग करके अपने पुण्य कर्मों को क्षीण करोगे, और पुण्य कर्म करके अपने पाप कर्मों को क्षीण करोगे। अब पुण्य कर्म जो किए थे वो धीरे धीरे समाप्त हो जाएंगे अगर हम उसको भोगते रहेंगे। उसके पुण्य कर्म के उत्तर में, पुण्य कर्म के प्रतिफल में जो हमें भौतिक ऐश्वर्य मिला है उसका सुख भोग करेंगे तो धीरे धीरे ये समाप्त हो जाएंगे पुण्य कर्म। फिर कह रहे हैं कि पुण्य कर्म करके अपने पाप कर्मों को क्षीण करोगे, तो अल्टीमेटली क्या हो जाएगा, पाप कर्म भी खत्म, पुण्य कर्म भी खत्म, सब कुछ खत्म, और सीधा भगवान के धाम। और ये कौन बोल रहा है, नरसिंह देव बोल रहे हैं। अपना दिमाग मत लगाना कि प्रभु जी ये कैसे संभव है, ये कैसे हो सकता है। तो नरसिंह भगवान बोल रहे हैं कि अंततः यह शरीर त्यागने के पश्चात तुम मेरे धाम को लौट आओगे। तुम्हारी भक्ति एवं यशस्वी कार्यों का गान उच्च लोकों में किया जाएगा। जो व्यक्ति हमारी इस लीला का स्मरण करेगा और तुम्हारे द्वारा अर्पित स्तुतियों को गाएगा वह धीरे धीरे अपने समस्त भौतिक कर्म फलों से मुक्त हो जाएगा। इशारा करो, भौतिक कर्म फलों से मुक्त हो जाएगा। क्या करने से, स्वयं नरसिंह देव बोल रहे हैं कि तुम्हारे और मेरे बीच में जो लीला हुई है इस लीला का कोई स्मरण करेगा। कौन सी लीला, किस किस के बीच में, भगवान श्री कृष्ण और गोपियों की लीला को, राइट। नहीं भगवान, नरसिंह भगवान बोल रहे हैं, स्वयं नरसिंह भगवान बोल रहे हैं तुम्हारे और मेरे बीच में जो ये लीला हुई है, तुम्हारी रक्षा के लिए मैं अवतरित हुआ, हिरण्यकशिपु को मैंने मारा, मैंने तुम्हें आश्वासन दिया, तुमने स्तुतियां गाई, ये सब जो लीला का अगर कोई व्यक्ति स्मरण करेगा तो क्या क्या कहा जा रहा है, भौतिक कर्म फलों से
मुक्त हो जाएगा। और भगवान यही बात भगवत गीता के 4 अध्याय के 9वें श्लोक में कहते हैं, जन्म कर्म च मे दिव्यम एवं यो वेति तत्वतः त्यक्त्वा देहम पुनर्जन्म न एति। इशारा करो, न एति। दोबारा से जन्म नहीं होगा। तो क्या होगा? दोबारा जन्म नहीं होगा तो खत्म। भगवान के धाम चले जाएंगे। यस, माम एति, हम भगवान के धाम जाएंगे। बहुत ही सुंदर बात हम समझ पा रहे हैं। बहुत बहुत इंपॉर्टेंट बात हम समझ रहे हैं कि अगर हम जो है भगवान की भक्ति करेंगे, नरसिंह भगवान की इस लीला का स्मरण करेंगे। कई बार लोग पूछते हैं कथा सुनने का क्या फायदा? कथा सुनने का फायदा कौन बता रहे हैं? स्वयं बोलो, स्वयं नरसिंह देव बता रहे हैं, भगवान नरसिंह भगवान। जिनसे ब्रह्मा जी भी डर रहे थे, देवी देवता भी डर रहे थे, स्वयं लक्ष्मी जी भी डर रहे थे उनके पास जाने से, उनके इस भयावह रूप को देख करके। तो वो नरसिंह देव बता रहे हैं कि अगर हमारी लीला का कोई स्मरण करेगा, और खास करके बोला, उन्होंने पॉइंट आउट किया, तुम्हारे द्वारा अर्पित स्तुतियां गाएगा, वह धीरे धीरे अपने समस्त भौतिक कर्म फलों से मुक्त हो जाएगा। तुम्हारे द्वारा अर्पित ये स्तुतियां अगर कोई गाएगा, मैंने कल परसों बोला है आपको कि प्रहलाद महाराज की स्तुति में गानी चाहिए। कल कितना सुंदर श्लोक आया था, देखिए, हे आदि भगवान, अपने चित्त में भौतिक इच्छाओं को पालने पोसने के कारण मैं एक अंधे कुएं में गिरता जा रहा था, जो विषैले सर्पों से भरा था। परंतु आपके प्रिय सेवक, प्रहलाद महाराज नारद मुनि के लिए बोल रहे हैं, हम किसके लिए बोलेंगे? जोर से बोलो एक साथ, 1 2 3। प्रभुपाद जी के लिए बोलेंगे, तो लिख रहे हैं, परंतु आपके प्रिय सेवक श्रील प्रभुपाद जी ने मुझे अपने शिष्य के रूप में स्वीकार किया और आपके पद कमलों के दिव्य पद को प्राप्त करने की शिक्षा दी। इसलिए मेरा सर्वप्रथम कर्तव्य उनकी सेवा करना है। मैं भला किस प्रकार उनकी सेवा त्यागने का विचार कर सकता हूं? हाउ कैन इवन आई थिंक अबाउट गिविंग अप द सर्विस एट द लोटस फीट ऑफ स्पिरिचुअल मास्टर? कई बार बाहर के लोग से बात करते हैं ना, तो पूछते हैं आपकी भक्ति कैसी चल रही है? मैंने कहा अच्छी चल रही है। फिर वो एक और बोलते हैं कई बार बाहर के लोग, गुरु भक्ति कैसी चल रही है? गुरु भक्ति ठीक चल रही है। बोलो गुरु भक्ति अच्छे से करो। बाहर के लोग कुछ कुछ कभी कभी ऐसी बातें बोल जाते हैं जो हृदय को बहुत स्पर्श करती है। गुरु भक्ति अच्छे से करो। गुरु भक्ति अच्छे से करने का क्या अर्थ है? गुरुदेव के आदेश को पूरी तरह स्वीकार करो, और साक्षात धरित्वेना, ये जो गुरु जी है वो कौन है? स्वयं भगवान ही है, लेकिन गुरु रूप में आए। ठीक है, तो बहुत ही सुंदर प्रार्थना है, नरसिंह भगवान ने बोला है। कई बार बोला है ना, जैसे कोई बड़ा डॉक्टर होता है, इधर देखिए रिबोल, इधर देखो, कहाँ ध्यान है। कोई बड़ा डॉक्टर होता है, वो क्या कहता है कि देखो तुम्हारा ठीक है, तुम्हारी प्रार्थना अच्छी लगी मुझे, सब कुछ बढ़िया है, लेकिन सॉरी प्रार्थना नहीं बोलूंगा, तुम्हारी ये जो बीमारी है ये सब मुझे समझ में आ गई है। ऐसा करो, तुम जो ये डॉक्टर शर्मा जी है, इन्होंने जो प्रिस्क्रिप्शन दिया उसका एज इट इज फॉलो करो, इससे तुम तुम्हारी बीमारी से क्या हो जाओगे? मुक्त हो जाओगे। वैसे ही नरसिंह देव कह रहे हैं कि जो लोग तुम्हारे द्वारा अर्पित स्तुतियों को गाएगा, वह धीरे धीरे अपने समस्त भौतिक कर्म फलों से मुक्त हो जाएगा। समस्त भौतिक कर्म फलों से। कितने लोगों को फ्री होना है? कितने लोगों को फ्री होना है? हाथ खड़ा करो। बाकी लोग फ्री नहीं होना भौतिक कर्म बंधनों से, भौतिकता से फ्री नहीं होना, इधर ही रहना है। अच्छा, कितने लोगों को फ्री में फ्री होना है? 2 हाथ खड़े कर रहे हैं कुछ लोग। थोड़ा शुल्क चुकाना पड़ेगा, और वो क्या है? गुरु भक्ति, गुरु जी के प्रति समर्पण भाव। और जो प्रभुपाद जी को हमने बताया है कि आपको धन्यवाद पत्र लिखना है, वो आशा करता हूँ आप सबने लिख लिया था, और कुछ लोगों का कल फिर से आया था मेरे पास। बाकी जिन लोगों ने नहीं लिखा है उनको हरे कृष्णा, बहुत बहुत धन्यवाद आपका। प्रहलाद महाराज ने कहा, हे भगवान, चूंकि आप सदैव पतितों पर कृपा दिखाते हैं,
मैं आपसे केवल एक वरदान चाहता हूं। अब प्रहलाद महाराज ने पूछ लिया। क्या पूछ लिया, देखते हैं। मैं जानता हूं कि मरते समय आपके मुखारविंद को देखने से मेरे पिता पूरी तरह शुद्ध हो चुके हैं। हरि बोल। मरते समय किसको देखा? आपके मुखारविंद को। कैसे देखा? कहाँ पड़ा हुआ था हिरण्यकश्यप? गोद में जांघों पे पड़े हुए थे, कंधे उसको पर। उसको देख रहे थे। और भगवान को देखते हुए उन्होंने शरीर त्यागा है। परंतु आपकी भगवत्ता को न जानते हुए मेरे पिता ने अनेक बार आपकी निंदा की और आपको अपने भाई का हत्यारा मानकर आपसे आपके प्रति द्वेष रखा। इसके साथ ही उन्होंने आपके भक्त के मेरे प्रति अनेक अपराध भी किए। मैं चाहता हूं कि आप मेरे पिता के इन सब अपराधों को क्षमा कर दें। कैसा बेटा होगा भाई? आज तक सुना तो बाप होता है, बाप। कैसा बाप होता है? बोले बेटा कितनी भी गलती करे बाप माफ कर देता है। बाप के लिए बेटा बेटा है। कितना भी कुछ गलत काम भी कर लेगा तो भी जैसे तैसे करके उसको जो है सही रास्ते पे लाने की कोशिश करेगा, उसको छुड़वाएगा, उसको सुधारने की कोशिश करेगा। बेटा तो बेटा है। जैसे चित्रकेतु ने बोला था, जब अंगिरा मुनि कह के गए कि तुम्हारा बेटा क्या होगा, हो हर्ष शोक, हाँ, हर्ष भी देगा और शोक भी देगा। तो चित्रकेतु महाराज ने सोचा कि ठीक है, थोड़ा शरारती होगा, नहीं होने से तो अच्छा है शरारती बच्चा होना, तो मैं हैंडल कर लूंगा, कोई बात नहीं। तो यहाँ पर वही बात हम समझ पा रहे हैं कि नरसिंह देव के परम भक्त प्रहलाद अपने जो है पिताजी, जो कि बहुत बड़े असुर थे, उनके प्रति अभी भी क्या रख रहे हैं? करुणा, दया। अगर आप कुछ देना ही चाहते हैं, आप चूंकि पतितों पर सदैव कृपा दिखाते हैं, मैं आपसे केवल एक वरदान चाहता हूं। मैं जानता हूं कि मरते समय आपके मुखारविंद को देखने से मेरे पिता पूरी तरह शुद्ध हो चुके हैं, परंतु आपकी भगवत्ता को न जानते हुए मेरे पिता ने अनेक बार आपकी निंदा की और आपको अपने भाई का हत्यारा मानकर आपके प्रति द्वेष रखा। बहुत ही सुंदर बात कही है यहाँ पर कि हाँ, मेरे पिताजी जो है उनके सारे अपराधों को आप क्षमा कर दो, माफ कर दो। क्या प्रहलाद महाराज ने अपने पिताजी को सुधरने का मौका नहीं दिया था? बोलो। दिया था प्रभु जी। दिया था ना? कई बार किया था प्रभु जी, उसके कई बाद बार। भी उसके बाद भी प्रहलाद महाराज आज क्या कह रहे हैं? हम होते तो क्या करते हैं? हम होते तो क्या करते हैं? अरे नरसिंह देव, मैंने अपने पिताजी को इतना समझाया, इतना समझाया, इतने मौके दिए, इतने मौके दिए, नहीं समझते। क्या करना, जाने दो नरक में। किसका हृदय है ये? भक्त का हृदय, वैष्णव का हृदय। वैष्णव का हृदय। इसलिए कभी भी अपने पिताजी माताजी से द्वेष नहीं करना। भले मंदिर में बड़े प्रभु जी बन जाओ, कि प्रेसिडेंट बन जाओ, कि प्रचारक बन जाओ, ये शरीर देने वाली माँ है। जन्म पालन करने वाला शुरुआत में पिता थे। इसलिए उनका हमेशा हमें आभारी होना है, हमेशा उनको हमें धन्यवाद देना है। ठीक है। यस। नरसिंह देव, भगवान नरसिंह देव ने उत्तर दिया। कितने लोग सुनने को तैयार हैं नरसिंह भगवान का उत्तर? कमेंट में यस डालो, कमेंट में यस 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 यस, कमेंट में डालो यस। कितने लोग रेडी है नरसिंह भगवान का उत्तर सुनने के लिए? जब प्रहलाद ने कुछ मांग लिया, 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20, 20 ही आया है यस। बाकी लोग क्या बोल रहे हैं? 130 लोग हैं। यस यस प्रभु। यस यस प्रभु जी। नहीं, कमेंट बॉक्स में चाहिए, कमेंट बॉक्स में लिखा हुआ चाहिए यस। कमेंट में 35 हो गए। सब लोगों को यस चाहिए। नरसिंह भगवान ने क्या उत्तर दिया? कमेंट बॉक्स में यस चाहिए, कमेंट बॉक्स में, यस प्रभु। कमेंट बॉक्स में। बोलना नहीं है, कमेंट बॉक्स में नहीं आता बोलना प्रभु नहीं है, जी। बोलना नहीं। कमेंट बॉक्स में यस चाहिए। कमेंट बॉक्स में नहीं नहीं आता। खुलता हमसे। कोई बात नहीं माता जी, सुन लिया, बंद करो माइक।
जिनको नहीं आता उनकी कोई बात नहीं, आप बाकी सब लोग भेजो। जब तक अभी हो गया है 57, जब तक ये 70 नहीं होगा तब तक मैं आगे नहीं बढ़ूंगा। कमेंट में यस चाहिए 70। कमेंट में डबल डबल यस मत डालो भाई, डबल ट्रिपल यस डाल रहे हो। दूसरे लोग डालो। चलो रेंज बढ़ा दी हमने, हम मैं अब देख पा रहा हूँ जिसने डबल डबल दे रखा है। 76 डबल वाले नहीं चलेंगे, 76 यस चाहिए। 70 हो चुके हैं, डबल वाला नहीं चाहिएगा। डबल वाले एक और डबल आ गया, नहीं डबल नहीं। हरे कृष्णा। बाकी लोग, आगे कथा तभी शुरू होगी, भेजिए। बाकी लोग जिन्होंने नहीं भेजा यस, बाकी लोगों ने नहीं भेजा यस, भेजिए। ठीक है, हरी बोल। 81 क्रॉस कर लिया है, बहुत बहुत धन्यवाद। हरी। माइक बंद कर सकते हैं कुछ भक्त लोग? शिष्टा माता जी। बंद है, सॉरी। खुला है माता जी, कभी बोला बंद करने को। आशा माता जी धन्यवाद। आप लोग सोच सकते हो कि प्रभु जी का ध्यान खाली इधर रहता है कि किसका माइक ऑन है, फिर भी थोड़ा बहुत समझ लेते हैं। हरे कृष्णा। तो बहुत ही सुंदर नरसिंह भगवान का उत्तर, जो प्रहलाद ने बोल दिया कि मेरे पिताजी को अपराध मुक्त कर दीजिए, सारे अपराध उनके क्षमा कर दीजिए जो उन्होंने आपके प्रति किए है। देखिए हरि बोल, फिर से पढ़ो, उन्होंने क्या क्या बोला कि परंतु आपकी भगवत्ता को न जानते हुए मेरे पिता ने अनेक बार आपकी निंदा की, पहला। दूसरा, आपको अपने भाइयों का हत्यारा मानकर आपके प्रति द्वेष रखा, दूसरा। ठीक है। तीसरा, इसके साथ ही उन्होंने आपके भक्त अर्थात मेरे प्रति अनेक अपराध किए, तीसरा। मैं चाहता हूं कि आप मेरे पिता के इन सब अपराधों को क्षमा कर दें। ठीक है। भगवान नरसिंह देव ने उत्तर दिया, गर्जना करते हुए बोल रहा हूं, प्रहलाद, तुम्हारे इस वंश में जन्म लेने मात्र से न केवल तुम्हारे पिता अपितु तुम्हारे पूर्वजों की 21 पीढ़ियों का उद्धार हो गया है। इतना ही नहीं, जहां कहीं भी तुम्हारे जैसे शांत, समचित तथा अन्य सद्गुणों से अलंकृत भक्त रहते हैं, वह स्थान तथा वहां निवास करने वाला प्रत्येक व्यक्ति सहज ही शुद्ध हो जाता है। तुम मेरे शुद्ध भक्त हो, मैं एक आदर्श शुद्ध भक्तों में, तुम मेरे शुद्ध भक्तों में एक आदर्श हो, और इसलिए अन्यों को तुम्हारे चरणों का अनुगमन करना चाहिए। श्री नरसिंह देव भगवान की जय। कितनी पीढ़ियां तर जाएगी बोलो इशारा करके, कितनी पीढ़ियां तर जाएगी इशारा करके? 10 10 1 21 पीढ़ियां तर जाएगी। जो मोटिवेशनल स्पीकर है ना, वो क्या बोलते हैं मालूम है? कमेंट 21, कमेंट 21 बार, 21 कमेंट करो, 21 को कमेंट करो। 21 पीढ़ियां जो है वो तर जाएगी। क्यों क्यों तर जाएगी? सिस्टर माता जी बताएंगे। यस, यस सिस्टर माता जी बताइए। प्रहलाद जी ने इतने अच्छे कर्म किए थे, नरसिंह भगवान की इतनी पूजा की थी, इसलिए उनकी 21 पीढ़ियां तर जाएंगी। कौन सी आरती से पूजा की थी? मैं बताऊं प्रभु जी? कौन सी आरती गाई थी? प्रभु जी मैं आरती मुझे नहीं रुको रुको आती। रुको। और अगरबत्ती कौन सी यूज की थी? मंगलदीप या हरिदर्शन या जेड ब्लैक? हरिदर्शन। वाह क्या बात, माता जी वहां पे थे उस टाइम में जब प्रहलाद यूज कर रहे हो। ध्यान से सुनिए फिर से। प्रहलाद महाराज भगवान के परम भक्त थे। हमेशा उन्होंने ओम नमो भगवते वासुदेवाय का जाप किया और उन्होंने भगवान का चिंतन किया। हमें क्या करना है कलयुग में? ओम नमो भगवताय वासुदेवाय की जगह हरे कृष्ण 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 हरे हरे, हरे राम 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 हरे हरे, इस महामंत्र का जप करें।
तो क्यों नरसिंह भगवान कह रहे कि तुम्हारी 21 पीढ़ियां तर जाएगी? इसका उत्तर फिर से सुनो। प्रहलाद, तुम्हारे इस वंश में जन्म लेने मात्र से तुम पैदा हुए हो, परम भक्त प्रहलाद तुम पैदा हुए हो इस कुल में। तुम्हारे जन्म लेने मात्र से न केवल तुम्हारे पिता अपितु तुम्हारे पूर्वजों की 21 पीढ़ियों का उद्धार हो गया है। 21 पीढ़ियों का उद्धार हो चुका। क्यों उद्धार हुआ? प्रेम माता जी बोलेंगे। माई कौन है आपका? क्यों तुम्हारी 21 पीढ़ियों का उद्धार हो गया? बोलो। प्रभु, क्योंकि उन्होंने जन्म स्कूल में जन्म लिया था प्रभु। यस, क्योंकि तुम्हारा स्कूल में जन्म हुआ प्रहलाद, इसलिए जो है ये 21 पीढ़ियां तर जाएगी। 21 पीढ़ियां जो हैं उनका उद्धार हो जाएगी। तो आज के बाद अपने कुल में कोई भक्त होता है, उसको भक्त बनने से रोकोगे? और एनकरेज करना, बन बन भक्त बन। मेरे को तो भक्ति आती नहीं, मेरा भी उद्धार हो जाएगा। किसी एक पीढ़ी में तो आता हूं मैं, 21 में से, मेरा भी उद्धार हो जाएगा। माइक बंद करो माते। हे वत्स, मृत्यु के समय मेरे शरीर का स्पर्श प्राप्त करने के कारण स्वरूप तुम्हारे पिता पहले ही शुद्ध हो चुके हैं, परंतु फिर भी एक पुत्र के रूप में यह तुम्हारा कर्तव्य है कि तुम अपने पिता का श्राद्ध कर्म संपन्न करो, जिससे वे उच्च लोकों की प्राप्ति कर सके और भावी जन्मों में भक्त बन सके। श्रद्धा कर्म होने के पश्चात तुम इस राज सिंहासन पर विराजमान होकर अपने पिता के राज्य पर शासन करो। वो असुर तो थे लेकिन है तुम्हारे पिताजी, इसलिए उनका क्रियाकर्म कर दो। क्रियाकर्म समझ गए? अंतिम संस्कार की जो क्रिया विधि है वो कर दो। भगवान नरसिंह देव के क्रोध को शांत हुआ देखकर ब्रह्मा जी प्रसन्न हो गए। भगवान की स्तुति करते हुए उन्होंने कहा, हे देवादिदेव। तो आज के बाद ये मत बोलना कभी देवादिदेव तो महादेव ही है, बस ये एक उपाधि है, गुणगान करने का तरीका है। हे देवादिदेव, यह हमारा परम सौभाग्य है कि आपने संपूर्ण ब्रह्मांड में त्राही मचाने वाले इस पापी असुर का वध कर दिया है। मुझसे प्राप्त वरदानों के बल पर यह असुर अत्यंत दंभी बन गया था और वैदिक नियमों का उल्लंघन करने लगा था। यस, मनीषा साहू माता जी, किन से प्राप्त वरदानों के कारण ये दंभी हो गया था और ये जो है वैदिक नियमों का उल्लंघन करने लग गया था? किसके वरदानों का को प्राप्त करके? मनीषा साहू माता जी, मनीषा साहू जी कृपया उत्तर देंगे आप? बाकी लोग माइक बंद रखो अपना। हरे कृष्णा। अभी तो यहाँ थे, कहाँ गए? यस, लक्ष्मी माता जी। ब्रह्मा जी से, लक्ष्मी माता जी, ब्रह्मा जी के वरदान से वो जो दंभी बन। ब्रह्मा जी के वरदान को प्राप्त करके वो दंभी हो गया था और वैदिक नियमों का उल्लंघन करने लगा था। कौन है ये? हिरण्यकश्यपु। हे भगवान, यदि व्यक्ति आपकी दिव्य देह पर ध्यान करता है तो आप न केवल सब प्रकार के भयों से उसकी रक्षा करते हैं अपितु मृत्यु के भय से भी बचाते हैं। भगवान ने उत्तर दिया, ब्रह्मा जी, जिस प्रकार किसी विषैले सांप को दूध पिलाना खतरनाक है, उसी प्रकार असुरों को वरदान देना खतरनाक है। भगवान ने ब्रह्मा जी को क्या बोला? थोड़ा ध्यान रखो भाई, किसको वरदान दे रहे हो? सांप को दूध पिला रहे हो तुम। हिरण्यकशिपु को वरदान दे डाला, दिन में नहीं रात में नहीं, मेरे को क्या रूप लेके आना पड़ा, देख तू तो जा जाके कुछ बोल के आ जाता, भरना मुझे पड़ना पड़ता है। कई बार होता है कि नहीं ऐसा? बेटा जा जाके कुछ बोल के आ गया, कुछ करके आ गया, हिसाब किताब किसको देना है? फिर पिताजी को देना है। तो भगवान कह रहे हैं कि ब्रह्मा जी, जिस प्रकार किसी विषैले सांप को दूध पिलाना खतरनाक है, उसी प्रकार असुरों को वरदान देना खतरनाक है, क्योंकि वे स्वभाव से ही अति हिंसक और द्वेषी होते हैं।
मैं तुम्हें चेतावनी देता हूं कि भविष्य में कभी किसी असुर को ऐसे वरदान न दे। कभी असुर को किसी को ऐसा वरदान मत देना। मेरे को प्रॉब्लम होती है बाद में, अवतार लेना पड़ता है, कैसा खंबे में से आना पड़ता है। यस, उषा भूषण गोयल माता जी, भगवान ने क्या कहा? भगवान ने क्या कहा उषा भूषण गोयल माता जी? जिस पर भगवान ने ये कहा कि जो जैसे विषैले सांप को दूध पिलाते हैं उस हिसाब से ये खतरनाक है। भगवान भगवान ऐसे ने असुरों को वरदान नहीं देना चाहिए। हम्म, भगवान ने कहा कि कभी तुम असुरों को ऐसे वरदान मत देना, और चेतावनी देते हुए कहा, मैं तुम्हें चेतावनी देता हूं कि भविष्य में कभी ऐसे किसी असुर को वरदान। मत देना। ऐसे शिव जी भी एक बार किए थे। शिव जी ने किसको वरदान दे दिया था? भस्मासुर को। भस्मासुर को वरदान दे दिया। हाँ, कि भस्मासुर तो किसी के सर पे हाथ रखेगा उसकी मृत्यु हो जाएगी। वो शिव जी के पीछे भागने लग गया। शिव जी टेंशन में आ गए, क्या करें, भाग रहे भाग रहे भाग रहे, और विष्णु जी के पास गए थे। तो इसी प्रकार स्वयं भगवान कह रहे हैं कि ब्रह्मा जी जिस प्रकार किसी विषैले सांप को दूध पिलाना खतरनाक है, उसी प्रकार असुरों को वरदान देना खतरनाक है, क्योंकि वे स्वभाव से अति हिंसक और द्वेषी होते हैं। मैं तुम्हें चेतावनी देता हूं कि भविष्य में कभी किसी असुर को ऐसे वरदान न दे। ब्रह्मा जी की स्तुतियों को स्वीकार करके भगवान नरसिंह देव वहां से अदृश्य हो गए। उस समय प्रहलाद ने ब्रह्मा जी और शिव जी सहित वहां उपस्थित समस्त देवताओं की पूजा अर्चना की। तत्पश्चात शुक्राचार्य एवं अन्य ब्राह्मणों की सहायता से ब्रह्मा जी ने प्रहलाद का राज्याभिषेक किया। ब्रह्मा जी ने प्रहलाद का राज्याभिषेक किया। प्रहलाद को क्या बना दिया? राजा। राज्याभिषेक किया। किसने राज्याभिषेक किया? ब्रह्मा जी ने। ब्रह्मा जी ने प्रहलाद को यस, जी ब्रह्मा जी ने प्रहलाद का राज्याभिषेक किया प्रहलाद का और राज्याभिषेक किया। और दानवों का राजा बना हरे दिया। कृष्ण। हाँ, तो ब्रह्मा जी की स्तुति को स्वीकार करके भगवान नरसिंह देव वहां से अदृश्य हो गए। उसमें प्रहलाद ने ब्रह्मा जी और शिव जी सहित वहां उपस्थित समस्त देवताओं की पूजा अर्चना की। तत्पश्चात शुक्राचार्य एवं अन्य ब्राह्मणों की सहायता से ब्रह्मा जी ने प्रहलाद का राज्याभिषेक किया और उन्हें संपूर्ण ब्रह्मांड के दैत्य और दानवों का राजा बना दिया। अंत में प्रहलाद महाराज को अपने आशीर्वाद देकर संतुष्ट देवगण अपने अपने लोकों को लौट आए। प्रहलाद महाराज को आशीर्वाद दे करके देवगण अपने अपने लोकों को लौट आए। हरि बोल। क्या सुंदर, बहुत ही सुंदर, मतलब आशीर्वाद दिया है। प्रहलाद ने तो बोला कि आपकी निंदा की, मेरे पिताजी ने आपके प्रति द्वेष रखा है, आपको मेरे भाई का हत्यारा बोला है, आपके भक्त अर्थात मेरे प्रति बहुत अनेक अपराध किए हैं, फिर भी मैं चाहता हूं कि आप उन्हें क्षमा कर दें। भगवान उत्तर देते, प्रहलाद तुम्हारे इस वंश में जन्म लेने मात्र से न केवल तुम्हारे पिता अपितु पूर्वजों की 21 पीढ़ियों का उद्धार हो गया है। याद रखना इस बात को, 21 पीढ़ियों का उद्धार हो गया है। इतना ही नहीं, जहां कहीं भी तुम्हारे जैसे शांत समचित्त अन्य सद्गुणों से अलंकृत भक्त रहते हैं, वह स्थान तथा वहां निवास करने वाला प्रत्येक व्यक्ति सहज ही शुद्ध हो जाता है। तुम मेरे शुद्ध भक्तों में एक आदर्श हो और इसलिए अन्य को तुम्हारे चरणों का अनुगमन करना चाहिए। प्रहलाद नबी को बोला था कि मुझे आपने किस लिए भेजा है, मुझे किस लिए भेजा है, प्रहलाद ने बोला था।
बोलो, कोई भी बोल सकता है। क्योंकि उनके आदर्श पर सभी को चलना चाहिए। और कोई बताएगा? कमलों का कमलों को अनुगमन करने के लिए नहीं। अपने गुरु नारद मुनि जी की सेवा करने के लिए उन्होंने मांगा था समय। बोलो बोलो, जल्दी बोलो। प्रभु जी फिर एक बार प्रश्न फिर बोल दीजिए। कोई बात नहीं, दूसरों को उत्तर देने का मौका देते हैं। बोलिए, अच्छा। कोई तो बोलो भाई। सेवा। कोई तो बोलो। मैं इंग्लिश में बोलूं? बोलिए मतलब। हमारे लिए प्रभु जी, जिससे हम ये शिक्षाएं ग्रहण कर पाए। नहीं, to exhibit the symptoms of a pure devotee, क्योंकि सब यस, हृदय में वो लस्ट का बीज। आपने मुझे इसलिए भेजा है कि मैं शुद्ध भक्त के रूप में यहाँ पर आदर्श स्थापित करूं। और फिर बाद में भगवान ने ही बोला, क्या तुमने शुद्ध भक्त बनने का आदर्श स्थापित कर दिया है, कर दिया है। दैट इज प्रहलाद, वो भक्त प्रहलाद। तो बहुत ही सुंदर ये प्रार्थना है, और भगवान का आशीर्वाद कि तुम्हारी 21 पीढ़ियां जो हैं उनका उद्धार हो गया है। भगवान के स्पर्श मात्र से मुक्ति मिल जाती है, भगवान के दर्शन मात्र से मुक्ति मिल जाती है। प्रहलाद भक्त बन गया है भगवान का, इसलिए ऑटोमेटिकली हमारे 21 पीढ़ियों का उद्धार हो गया है। आज हम यहीं पे समाप्त करेंगे। किसी का कोई प्रश्न है तो पूछेंगे। कल से हम नया जो अध्याय है वो शुरू करेंगे। कोई प्रश्न है तो पूछ सकते हैं, कुछ समझ में नहीं आया तो पूछ सकते हैं। पूछना शुरू। प्रभु जी हरे कृष्णा। हरे इस कृष्ण। पिछले कई युगों में से देवी देवता लोग पृथ्वी पधारते थे, इस कलयुग में क्यों नहीं आगमन होता उनका? क्योंकि हम अभी योग्य नहीं हैं। प्रभु द्वापर में भी लोग बाग काफी खराब ही थे। नहीं खराब थे ना, इतने खराब नहीं थे, इतनी चेंजिंग कंपैरेटिवली नहीं कम। हुई थी। कलयुग में भी भगवान आए हैं, देवी देवता लोग आए हैं। याद है प्रभुपाद जी रथ यात्रा के समय क्या बोले अपने शिष्यों को? नहीं, देवी देवता की बात कर रहा हूँ प्रभु जी, हाँ, देवी भगवान की देवताओं के बात लिए नहीं बोल कर। रहा हूँ कि प्रभुपाद जी क्या बोले अपने शिष्यों को रथ यात्रा के समय? नारद मुनि आए, ब्रह्मा जी आए, जल्दी से आसन लगाओ उनके लिए। प्रभुपाद जी देख पा रहे थे, बाकी लोग नहीं देख पा रहे। सबने आसन लगाया, कैमरामैन वगैरह लेके बैठ गए, नारद मुनि कब आएंगे, कब आएंगे, ब्रह्मा जी कब आएंगे। प्रभु जी केवल भक्त को ही दिखते हैं, जो भगवान आते हैं अवतार लेते भगवान की बात नहीं हो रही, यहाँ देवी देवता की बात हो रही है। देवी देवता तो हरे कृष्ण प्रभु जी। बोलिए। अब प्रभु जी यहाँ लिखे हैं ना, जो नरसिंहदेव और प्रहलाद महाराज के बीच में जो लीला स्मरण करेगा और प्रहलाद के द्वारा स्तुति गाएगा, तो स्तुति कौन सी है प्रभु जी? अभी जो हमने आज के पहले जो हमने श्लोक का अनुवाद पढ़े थे ना, वो स्तुति है। हाँ प्रभु जी। प्रभु जी इसमें एक अध्याय और रहता है त्रिपुरारी 7वां स्कंद में प्रभु जी। क्या कह रहे हैं आप? प्रभु जी इसमें त्रिपुरारी करके एक 7वें स्कंद में एक अध्याय और बचा है प्रभु जी, अभी एक पेज का। हाँ माता जी, मैंने यही बोला, अगला अध्याय शुरू करेंगे 7वें स्कंद में ही। प्रभु जी एक चीज समझ में नहीं आई, हाँ, ये पुण्य कर्म करके पाप कर्म कैसे क्षीण होते हैं? पुण्य कर्म करके पाप कर्म कैसे क्षीण होते हैं? उसका उलट तो समझ में आ गया, सुख भोग करके पुण्य कर्मों को क्षीण करें, और ये इसका रिवर्स जो है कि पुण्य कर्म करके पाप कर्मों को क्षीण करें, ये समझ नहीं आया। इस टॉपिक को दोबारा पूछेंगे मुझे कभी किसी दिन, तो मैं इसको और अच्छे से बता दूंगा, क्योंकि ये इम्पोर्टेंट टॉपिक है। और मैं भी अपने जो महाराज जी हैं उनसे पूछ के बताऊंगा ये होता है, लेकिन किस प्रकार होता है, क्या है, इसके बारे में हम चर्चा करेंगे। मुझे मैसेज में भी याद दिला देना आप गुप्ता जी। मैं महाराज से पूछूंगा और फिर समझेंगे इसको। ठीक है।
ठीक है, और कोई प्रश्न? हरे कृष्णा प्रभु जी। हाँ जी, बोलिए। ये इसमें ये है ना, इतना ही नहीं, जहाँ कहीं भी तुम्हारे जैसे शांत, समचित तथा अन्य सद्गुणों से अलंकृत भक्त रहते हैं, वह स्थान तथा वहां निवास करने वाला प्रत्येक व्यक्ति सहज ही शुद्ध हो जाता है। ठीक है, तो इनको तो असुरों का, पूरे पृथ्वी के असुरों का राजा बना दिया गया था, तो सारे असुर क्या शुद्ध हो गए थे? फिर बाद में ये लड़ाई वगैरह क्यों हो गई? असुर अपना वो क्यों दिखाया उन्होंने? हाँ तो जी, ये आया है ना कि जो इतना ही असुर, नहीं। जैसे कि देखेंगे प्रहलाद महाराज के साथ में जो बचपन में उन्होंने शिक्षा दी, वो असुर कुल में पैदा हुए थे, लेकिन उन्होंने क्या कह दिया था कि हम षंड और अमरक की शिक्षा को छोड़ देंगे, और आपने जो बताया वो हम इसको पालन करेंगे। तो असुर होकर के भी ये भक्त बने। इसलिए भगवत गीता में कहते हैं कि असुरों में भक्त प्रहलाद है, मैं हूं। तो आपका जो प्रश्न है उसमें ये है कि भले वो असुर थे लेकिन फिर भी भक्त थे। जैसे बलि महाराज कौन है? प्रहलाद जी के पोते प्रहलाद के पोते हैं। प्रहलाद जी के वो पोते। भी असुर कुल में हुए और क्या बने? भगवान के भक्त बने। तो इसलिए असुर कुल में होने से ये अर्थ नहीं है कि वो भगवान के प्रति द्वेष रखेंगे, यह साधारणतः ऐसा होता है। लेकिन प्रहलाद भगवान के भक्त बने, इसलिए जो है बाकी जितने भी उनके परिवार में लोग रहेंगे, वो उस स्थान पर जो लोग रहेंगे वो भी धीरे धीरे भक्त बन जाएंगे। ठीक है मतलब। हरे कृष्ण। और कोई प्रश्न है तो पूछ लीजिए जल्दी से, प्रहलाद महाराज की कथा। हरे कृष्णा प्रभु। हाँ तो हरे कृष्ण। प्रभु यहाँ पे अ, अ, हिरण्यकशिपु को नरसिंह मारा, मतलब सही उन्होंने, भगवान ने स्वयं बोला है जो वो अ, आपका नेटवर्क ठीक नहीं है, मेरे पास बिल्कुल भी आवाज नहीं आ रही है। हरे आपका कृष्ण नेटवर्क ठीक नहीं प्रभु, है, आ मेरे रही पास है अभी आवाज आवाज? आपकी अच्छे से नहीं आ रही। हाँ अब आई थोड़ी सी। अब आ रही है? और जब आप बोलते हैं तो आगे का सुनाई नहीं देता, ब्रेक होता है। अभी भी नहीं हो रहा है। अभी भी नहीं हो रहा है? अब आ रही है, सुनाई देता है मुझे। ये हिरण्यकशिपु की तो बोलिए अब बोलिए। अभी आ रही है प्रभु? हाँ प्रभु ये तो हिरण्यकशिपु तो भगवान के हाथों मारे गए, तो उनकी तो मुक्ति होनी चाहिए, लेकिन फिर भगवान ने यहाँ ये क्यों बोला जो उन्हें उच्च लोकों की प्राप्ति कर सके और भावी जन्मों में भक्त बन सके, तभी उन्हें मतलब ये होगी, मुक्ति मिलेगी। हाँ एग्जैक्टली कहाँ लिखा है मुझे बताइए थोड़ा सा, ये मुझे। ये है 4th पैराग्राफ में, 1 2 3 4, 4th पैराग्राफ में 3rd लाइन। आप उनके पिता के साथ कर्म संपन्न करो जिससे उच्च लोकों की प्राप्ति कर सके और भावी जन्मों में भक्त बन सके। ऐसा क्यों बोला उन्होंने? हाँ, हे वत्स, मृत्यु के समय मेरे शरीर का स्पर्श प्राप्त करने के कारण स्वरूप तुम्हारे पिता पहले ही शुद्ध हो चुके हैं, परंतु फिर भी एक पुत्र के रूप में यह तुम्हारा कर्तव्य है कि तुम अपने पिता का श्राद्ध कर्म संपन्न करो, जिससे वे उच्च लोकों की प्राप्ति कर सके और भावी जन्मों में भक्त बन सके। तो जो जनरल प्रोसेस था वो भी बता दिया। वैसे तो तुम्हारे पिता क्या हो चुके हैं? मुक्त हो चुके हैं, लेकिन फिर भी जो सामाजिक रीति रिवाज है, व्यवहारिक जो समाज में रहना पड़ता है, जीना पड़ता है, उसमें क्या करना तुम्हें अपने पिताजी का श्राद्ध कर्म करना है, उनका अंतिम संस्कार करना है, और जिस कारण से वो उच्च लोकों को प्राप्त कर सके और बाद में भक्त बनेंगे, देन उनकी मुक्ति। पिंकी माता जी क्या हो रहा है? पिंकी माता जी तो दूसरा इसका उत्तर सुन लीजिए। दूसरा उत्तर ये है इसका कि जो भगवान के इंग्लिश में बोलते हैं फेवरेबल डिवोशनल सर्विस, जो फेवरेबल को क्या बोलेंगे हिंदी में? फेवरेबल
अनुकूल, सहायक भगवान के अनुकूल या सहायक कृष्ण भक्ति नहीं करते, भगवान की भक्ति नहीं करते हैं, प्रतिकूल अवस्था में रहते हैं, प्रतिकूल अवस्था में भगवान का चिंतन करते हैं, तो उनको मुक्ति नहीं मिलेगी। उनको अगर मुक्ति मिलनी है तो क्या होगा, एक और जन्म लेंगे और फिर वो जो है भगवान का भक्त बनेंगे और फिर वो मुक्त होंगे। जैसे आप देख सकते हैं अजामिल की कथा में भी स्वयं विष्णुदूत आ गए, उनको सारे पापों से मुक्ति मिल गई, लेकिन अभी भी वो क्या बोलेंगे, अनुकूल रूप से भक्ति में लगे नहीं थे। तो उनको पूरी तरह से अनुकूल रूप से भक्ति में लगाने के लिए उन्होंने आदेश दिया कि तुम हरिद्वार जाओ, वो विष्णु जी के मंदिर में भक्ति करो और फिर तुम्हें जो हम लेने के लिए आएंगे या विष्णुदूत आएंगे लेने के लिए। तो प्रभु जी रावण के केस में तो ऐसा नहीं हुआ था क्या, रावण की जो भगवान के हाथों मृत्यु हुई तो उनको तो और कोई जन्म नहीं लेना पड़ा, उनकी मुक्ति हो गई। नहीं, मैंने दो उत्तर दिए कि एक पहला जो उत्तर है वो इन जनरल साधारणतया एक पुत्र का क्या कर्तव्य करना है पिता के मरने पर। जैसे कि पिता मर गए तो प्रहलाद खुशी हो रहा था क्या? नहीं, उसमें भी विभीषण को आदेश दिया था उन्होंने कि इनका क्रियाक्रम किया जाए, हाँ, अपना धर्म का पालन करो, यह क्रियाक्रम करो। तो वो सेम यहाँ पर भी बात कर रहे हैं कि तुम जो है अपने पुत्र होने का कर्तव्य निभाओ, और तुम्हारे पुत्र होने के कर्तव्य निभाने के कारण वो जो है अपने पाप कर्मों के बंधनों से मुक्त हो जाएंगे, शुद्ध हो जाएंगे और फिर मेरे भक्त बन जाएंगे। इन जनरल प्रोसेस बताया है, साधारणतया हर एक पुत्र को क्या करना चाहिए और उससे अपने पिता को क्या लाभ होता है वो बताया। ठीक है प्रभु। ओके प्रभु, थैंक यू। पिंकी हरे माता कृष्ण जी, प्रभु क्या जी। हो गया पिंकी माता जी, भजन चला रहे हैं? हरे कृष्ण प्रभु जी। हाँ, हरे कृष्ण प्रभु। यहाँ एक थोड़ा सा टेक्निकल कंफ्यूजन ये है कि उन्होंने, भगवान ने बोला कि 21 पीढ़ियों का उद्धार होगा। 21 पीढ़ी में 7 पीढ़ी अपने पिता की हो गई, 7 माता की हो गई और 7 हुई जिससे ससुराल पक्ष की। ऐसा बताया है शास्त्रों में, 21 पीढ़ियां इस तरह से काउंट होती हैं। तो प्रहलाद महाराज की तो शादी नहीं हुई थी उस वक्त, तो ये एक थोड़ा सा टेक्निकल पॉइंट है। या तो है कि शादी होने के बाद फिर 7 पीढ़ियां का उद्धार होगा। खैर मैंने तो ये भी नहीं पढ़ा कि 7 पिता की पीढ़ियां और 7 माता की पीढ़ियां और 7 ससुराल की पीढ़ियां, पर अगर ऐसा है भी तो बात ये है कि तुम्हारी पीढ़ी में अगर लोग जो पैदा भी होंगे ना फ्यूचर में, उनकी भी मुक्ति इसमें इंक्लूड हो गई है। फ्यूचर का नहीं होता है प्रभु जी, इसमें जो पीढ़ी प्रेजेंट है उसके पहले की पीढ़ियों का। अब जैसा सुना है, हो सकता है कि मेरे को गलत जानकारी याद है। ये रेफरेंस कहाँ पर है कि 7 पिता की, 7 माता की और 7 ससुराल की? ये इसमें तो भागवतम में इनमें नहीं है, अन्य दूसरे शास्त्रों में है, जिसका उदाहरण कई बार मिलता है सुनने में कि ऐसा है। क्योंकि 21 पीढ़ी जो है वो मातृकुल की भी है और पितृकुल भी शामिल है उसमें। 21 पीढ़ियों में एक ही परिवार की पितृकुल की 21 पीढ़ियां काउंट नहीं होती। 7 वर्तमान की और 7 भविष्य, 7 भूतकाल की और 7 भविष्य की ऐसे होती हैं। देखा प्रभु जी, इसमें तो लिखा है पूर्वजों की 21 पीढ़ियां, पूर्वजों की, एक नहीं, पूर्वजों की। हरे कृष्ण, ठीक है प्रभु जी। वही इसलिए एक भक्त कह रहे हैं कि पूर्वजों का मतलब हो गया कि 7 जो है पिता पक्ष की, 7 माता पक्ष की और 7 जो है ससुराल पक्ष की, जो तो ससुर जी कभी बनेंगे और फिर उनकी मुक्ति होगी। मुझे मालूम नहीं इस बारे में कि किस प्रकार है। एक बार और ये भी पूछ लेंगे, आपने जैसा पीके गुप्ता जी ने भी एक प्रश्न पूछा था, तो ये भी प्रश्न पूछ लेंगे कि 7 7 और 7 कौन सी 7 7 7 है, कैसे ये किस पीढ़िया होती है। और इसी प्रकार से गुप्ता जी आपने पूछा था कि पुष्पा माता जी माइक बंद कर देंगे। धन्यवाद। प्रभु जी आज चतुश्लोक की भागवत नहीं हुई। हाँ माता जी, मैंने बोला था कि लेट हो गया इसलिए नहीं कर रहे।
आप लेट आए उसके बाद, पहले आ गए थे तभी मालूम है आपको। ठीक है, आपने क्या प्रश्न पूछा था गुप्ता जी, मैं भूल गया। माइक अनम्यूट कीजिए, माइक अनम्यूट कीजिए। पुण्य कर्म करने से हाँ पाप कर्म ठीक कैसे ठीक क्षीण होते हैं? ठीक 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 ठीक, बहुत बढ़िया। ओके, तो और कोई चर्चा कर सकते हैं, कोई प्रश्न है? और कोई प्रश्न है? प्रभु जी 21 पीढ़ियां छोड़े, फिलहाल अपन मुक्त हो जाए पहले। वो तो ठीक बात है, भगवान ने आशीर्वाद दिया तो थोड़ी सी टेंशन हो रही है ना। कौन कौन सी वाली रहेगी, मेरे दादाजी के दादाजी के दादाजी के दादाजी, उनका तो सब हिसाब हो गया, मेरे उनके ऊपर के दादाजी का क्या होगा? जैसे वो सेठ नहीं होता, सेठ सेठ क्या करता है कि मैंने तो धन कमा लिया, मेरी अगली पीढ़ी के लिए भी कमा दिया, फिर उसकी अगली पीढ़ी के लिए कमा दिया, फिर बोले मैं 7 पीढ़ियों तक कमा के जाना है। हरे इसलिए कृष्ण प्रभु ऐसी जी। भक्ति करनी है, ऐसा नाम धन कमाना, ऐसा नाम धन कमाना है कि 21 पीढ़ियां उतर जाए, 7 पीढ़ियां नहीं। एक वीडियो बन सकता है, बोले कंजूस प्रभु व्यक्ति हम तो लोग का 7 भी पीढ़ियों उद्धार हो गया, क्योंकि हम 7 लोगों पीढ़ियों ने की बात प्रहलाद। करता है कि 7 पीढ़ियों के लिए पैसा रख के जाता है। भक्त है 21 पीढ़ियों के लिए धन रख के जाता है, और वो नाम धन है, भगवान नरसिंह देव बोलते हैं। हरे हाँ कृष्णा प्रभु जी, प्रभु वर्तमान में अपने जो भी एल्डर्स हैं, जो भी मान लो अपने अपने सामने जाते हैं, वो कम से कम हरे कृष्ण महामंत्र का जप सुनते हुए जाएं। यस यस, क्या बोल रहे हैं माता जी, बोलिए। कृष्णा प्रभु जी, ये जो पीढ़ी होती है तो हमारा ब्लड रिलेशन होता है ना, फर्स्ट ब्लड रिलेशन, तो उसमें मानी जाती है पीढ़ी। और मेरे हिसाब से जो मेरे दादाजी का एक परिवार हो गया, एक नाना जी का हो गया, और तीसरा मेरे पति का परिवार होएगा, तो फिर 21 बन जाएंगे। ये सारे फिर ब्लड रिलेशन हो जाएंगे ना। हाँ वही बोला ना उन्होंने, माता जी राजेंद्र जी ने वही बोला। आगे तो पता नहीं खोज करनी पड़ेगी। हाँ माता जी, प्रभु कोई अब हम आप में लोग से भी जुड़ गए हैं इसमें। आप में से कोई शुद्ध भक्त बन जाओ, और उसके बाद में 21 और मुक्त हो जाएगी। ऊपर जाके चेक करके आ जाना कि वे 21 कौन सी थी। ठीक है, आइए प्रार्थना मंत्र हो, सॉरी हरे कृष्ण मंत्र का जप करते हैं, अपने जीवन का सबसे इम्पोर्टेंट कार्य।